दोस्तों गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह होते ही मैं उठी और ब्रश की और अब जा रही हूँ इधर उधर, थोड़ा टहल रही हूँ। और उन लोग सो रहे हैं, उन लोग क्योंकि कल खेलने गए थे तो वही लेट आए हैं, तो अपना वो उठेंगे आराम से, मतलब 10:30-11 तक उन लोग उठते हैं। और फिर उसके बाद उन लोग का जो काम हुआ तो किए। इस समय अभिषेक ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेन रीज़न मैं ही हूँ कि उनको लगता है ना कि भाभी कहीं अकेले ना रहें, तो इसलिए अभिषेक बोलते भाभी वैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, घर से मैं काम करता हूँ तो और इसलिए। और मैं कल चली जाऊँगी क्योंकि कल मुझे जाना है, तो बस हो गया। फिर अभिषेक भी ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तो बस ऐसे बैठी होंगी और इधर उधर देख रही हूँ। देखिए यहाँ से पूरा सिटी दिखती है, मतलब कि इन लोग जहाँ रहते हैं ना, मतलब मेन मार्केट हर एक चीज़ यहाँ, मतलब मार्केट सोसाइटी में रहते हैं, मार्केट यहाँ है नहीं। कोई भी कुछ भी लेना हो तो दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो बस हो गया, मैं उठती हूँ तो घर के थोड़ा बहुत जो काम हुए झाड़ू पोछा कर देती हूँ। नहीं तो अगर मैं कर भी दूँगी ना तो फिर मतलब कि भाभी रहने दीजिए, आप मत करिए, हम लोग कर लेंगे। और बीटू मेरा भी उठ गया, मतलब कि उठा हुआ है, आंख बंद के बल्कि से लेटा है, तो मैंने बीटू को उठाया, ब्रश कराया और उसको थोड़ा सा मतलब कि दूध पिलाया और नाश्ता वास्ता वैसे कुछ दिया खाने के लिए, तो बीटू खेला। फिर मैं चली गई नहाने और बीटू को भी मैं नहलाया धुलाया। और अब बना रही हूँ पोहा, ये देखिए इनके लिए पोहा बना रही हूँ। और फिर उसके बाद हम और बीटू से किचन मतलब कि रूम में मस्ती कर रहे हैं। बीटू बोला मम्मा मेरे साथ चलो खेलो, मैं बोली चलो ठीक है खेलो। बीटू से बैठे रहे, मस्ती करते रहे और फिर उसके बाद दिन का पता ही नहीं चला। फिर मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। शाम का टाइम हो रहा है, उन लोग अभी चले गए हैं, कुछ काम से गए हैं और मैं और बीटू हैं, तो बस अब जा रहे हैं देखेंगे खाना क्या बनाना है। किचन में जाऊँ, ज़्यादा कुछ बनाने भी नहीं देते हैं, कुछ ही बना तो मना करते हैं। लेकिन आज बोल रहे हैं कि भाभी आलू का पराठा बना दीजिए, तो जा रही हूँ आलू रखूँ भूनने के लिए और आटा लगा के रखूँ और दरवाजे बंद करूँ। अच्छा ये है ना कि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है किचन में। आरव सदानी मत कर रहा है कि मम्मा कुछ बनाओ खाने के लिए, थोड़ी सी आलू के टुकड़े बना दो। तो बस बीटू वर्क के लिए बना रही हूँ, बीटू खाने के लिए बोल रहा है। बीटू अच्छा लो लो लल्ला, मुझे जाना है गाँव बिया से मिलने है ना। तो मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग और बिया ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब बिया से जब भी बात करूँगी ना तो बिया यही बोलता मम्मा आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो मम्मा, आप कब आ रहे हो। जो मैंने बोला आप ला रहे हो ना मेरे लिए, पक्का प्रॉमिस, यही बोलता रहता है मुझसे। और क्या मम्मा कल निकलना है मुझे। क्या मम्मा? हाँ क्या? मेरे को खार वाली मेरे को थार, खार नहीं बेटा, थार वाली चाहिए। हाँ। थार बड़े हो जाए तो खरीदना। ओके अरे वो दुकान होती है ना, उसमें मिलती है, उल्लू बना रहे मम्मा को। हाँ, वही चाहिए नहीं, मुझे बड़ी वाली ले देना। ठीक है चलो। अभियान के लिए क्या ले लूं? वो पसंद है। हाँ तो बच्चों की डिमांड तो चलती रहती है, ऐसे करते रहते हैं। हाँ मुझे, मैं भी बहुत खुश हूँ, मतलब कि जिस रीजन से मैं आई थी कि नहीं आरव, नहीं बिल्कुल नहीं, जिस लिए आई थी कि मैं तो ये प्लान करके आई थी मुझे आरव का ऑपरेशन कराना है। लेकिन वो चलिए जो होता है, कान्हा जी सब अच्छा ही करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं मतलब कि मुझे जाना है कल निकलूंगी, तो सामान वगैरह पैक कर लूँ। तो मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। रहने दो अल्लाह, रहने दो, अब उसको रख दो आप, उसको नहीं, मैं आप कर लूंगी अपनी काम, रहने दो आप, मैं कर लूंगी लल्ला, आप रहने दो। आप कर रहे हो थैंक यू आरव वेलकम।
अभी बोले थे आलू का पराठा खाएंगे। अब बज रहा है, टाइम हो रहा है 9:30। तो फ़ोन किया कि भाभी ऐसा करिए कि आप दाल चावल बना दीजिए, बस हो गया, लेट हो जाएगा हम लोगों को। तो मैं चढ़ा रही हूँ, दाल चढ़ाऊँगी, एक कुकर में चावल बनाऊँगी, फटाफट बन जाएगा। तो अभी नहीं सो रहा है, बोला है चाचू आ जाए तब मैं सोऊंगा, मुझे नहीं सोना है अभी। और मैं बना लूँ खाना। तो देखिए मैं इसमें दाल चढ़ा दी हूँ, इसमें सब्जी बना रही हूँ। ये आलू रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ये लोग यूज़ करेंगे नहीं। तो सोच रही हूँ सब्जी बना दूँ इसकी, आलू की। तो आलू ऐसे आलू टमाटर की भुजिया बनाऊँगी, बना के रख दूँ। और पहले यह था कि आलू पराठा बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना रही हूँ, हम लोग को लेट हो रहा है। तो चावल दाल चढ़ा देती हूँ और आलू की भुजिया, और रोटी कहेंगे तो बना दूँगी। हाँ लो, तो मेरा खाना बन गया है, मैं बना के खाना रेडी कर दी हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ। ये आलू टमाटर प्याज की सब्जी मैंने बनाई, भुजिया, मैंने दाल फ्राई कर दी है खीरे का रायता, चावल। तो उन लोग को वेट कर रहे, लोग आ जाए तो फिर उन लोग के साथ ही खाना खाऊंगी। वो भी फ़ोन किए थे अभिषेक कि भाभी आप खाना खा लीजिए, तो बोले कि मैं आज नहीं खाऊंगी, मैं आप लोग के साथ खाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग खेलने नहीं जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, तो आज नहीं जा रहे हैं। तो मैं बोली आप लोग का मैं वेट करूँगी, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो बोले बस भाभी 15-20 मिनट में आते हैं, सोचा वेट कर ही लेती हूँ। और बीटू को मैंने खाना मतलब कि चावल दाल खिला दिया है। बीटू मेरी फ्राई दाल नहीं खाता है, प्लेन दाल खाता है, तो बीटू मेरा खा के सुला दिया है। अब मैं उन लोग का वेट कर रही हूँ, और बस मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ। और कल मुझे जाना है रीवा, और बीटू को जिसलिए मैं दिखाने आई थी, तो मेरा काम तो हो ही गया है। हाँ तो बात करते हैं। तो बीटू को दिखाने आए थे, तो मैंने बताया होगा कल के ब्लॉग में कि जो जो दिक्कतें हैं, और ऑपरेशन अभी नहीं होगा, अभी उसको इंजेक्शन लगेगा। तो यहाँ इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पूरा इंजेक्शन सोचा यहीं लगवा लूँगी बीटू को। तो जो इंजेक्शन लगवाना है वो पूरा कॉम्बो दे रहा है, और मुझे ज़रूरत है सिर्फ एक इंजेक्शन की, और वो सिंगल नहीं दे रहा है। तो मुझे यहाँ कोई लगवाने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं जाऊँगी तो रीवा में ही, जहाँ से मैं इंजेक्शन वगैरह लेती हूँ, दवाई वगैरह लेती हूँ, तो वो मुझे दे देगा इंजेक्शन, तो मुझे पता है। और मैंने ये आर्यन को भी करवाया था, ये प्रोसेस जो बीटू को चल रही है, सेम प्रोसेस आर्यन के साथ भी हुई थी। तो वहाँ मिल जाएगा, तो वहीं जाके जिनको मैं दिखा रही थी, मतलब जिनसे मैंने आयरन का ऑपरेशन कराया है, तो जाकर उन डॉक्टर को दिखाऊंगी। और ये रिपोर्ट वगैरह भी, मतलब कि जहाँ दिखा रही हूँ, तो ये रहेगा ना कि अगर मतलब कि उनको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ भी दिखा रही हूँ, कोई सलाह इस चीज़ को डॉक्टर है तो उनको भी पता है और इनको भी पता है। तो मुझे कोई दिक्कत है, वजह से कोई दिक्कत होती मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो बस यही है। और कल मुझे जाना है, तो यहाँ से मेरी टिकट क्लियर नहीं हुई है। पहले था कि यहाँ से हो जाएगी क्लियर तो यहाँ से चले जाएंगे, तो मैं यहाँ से जाऊँगी भोपाल और फिर भोपाल से, मतलब यहाँ से 10 बजे मैं निकलूँगी तो पहुँचूँगी भोपाल, और भोपाल से फिर ट्रेन है तो पहुँचेंगे रात को करीब पहुँचेंगे, तो फिर सतना रुकूँगी, फिर अगले दिन जाऊँगी। तो बस यही है। ये था कि अगर यहाँ से रिजर्वेशन क्लियर हो जाता, सीट क्लियर हो जाती, तो ये मैं डायरेक्ट रीवा उतरती और रूम जाती, चेंज करती, फिर शाम को घर निकल जाती, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना किसी की मतलब कि परेशानी, मतलब ये नहीं मुझे लगता है ना कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, ये मुझे लगता है। और बस जो भी है जैसा है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, लेकिन कभी ना कभी, मतलब कहीं ना कहीं मेरी वजह से कोई परेशान हो ही जाता है। मैं भगवान का सब रही हूँ, मैं किसी को नहीं चाहती परेशान करना अपनी वजह से। तो बस अब कल निकलना है, मैंने कि पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, कपड़े वगैरह हर चीज़ रख ही लिए हैं, सब कुछ रख लिया है। और बस सुबह उठूँगी, नहाऊँगी, रेडी हो जाऊँगी, पूछूँगी नाश्ता इन लोग को क्या करना है, तो नाश्ता इन लोग को बना दूँगी और फिर ओके निकल जाऊँगी। तो ये कल पहुँच जाऊँगी। बीवन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, और मैं खुद हूँ बीवन से मिलने के लिए। अब जून में आऊँगी, जून में भी 10 जून के बाद ही आऊँगी। मैं आपको अपडेट अपनी देती रहूँगी हर एक चीज़ की। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिए। और नहीं, अगर आप लोग पूरा देखेंगे, आप लोग के सपोर्ट से जहाँ तक मैं इतने आगे आई हूँ ना, तो और भी आगे, मतलब कि आप लोग का सपोर्ट और साथ मिला तभी मैं जो कुछ कर पाऊँगी। तो प्लीज़ ऐसे प्यार और स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा।
और बस यही है जीवन। अब मेरी जर्नी आप लोग देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा जैसा भी है, जो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट ज़रूर किया करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। हमेशा प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते रहिए। और बाकी कान्हा जी बैठे हैं, अब 2 दिन बाद अपने लल्ला से मिलूंगी, तो उनके भी सब मतलब कि सभी से मिलूंगी, तो एक्साइटमेंट अलग से ही रहती है और घर जाने की खुशी तो अलग से ही रहती है। तो बस बीटू जितने दिन यहाँ था, बीटू ऐसा फील नहीं हुआ अब कि रोता है, परेशान होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि दोनों रहते हैं साथ में, खेलते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो यहाँ बंधा बंधा सा, मतलब कि 8वें फ्लोर पे है, मंजिल में है। और तो यहाँ से जाना कभी हो, मतलब कि जितनी बार गई हूँ तो दिखाने गई थी, एक दिन घूमने गई थी। और कल भी इन लोग शाम को ऐसे ही ले गए थे, शाम को चलिए भाभी ऐसे थोड़ा घूम के आते हैं, तो फिर ले गए थे शाम को। सो गया, आज बोले कि चलिए भाभी चलते हैं कहीं घूम आते हैं, तो बोले आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आज घर में ही रहते हैं, कल चले जाना है और जो भी है आज घर में ही रुकते हैं। तो आज मैं कहीं नहीं गई। और उन लोग गए थे, पूल गए थे, नहाने वहाने गए थे। और अब बस आते ही हैं, खाना मेरा रेडी हो गया है। जब उन लोग आएंगे तो उन लोग वो बोले खाना खा लीजिए, मैंने बोला कि आप लोग आ जाइए, मैं आप लोग का वेट कर रही हूँ, फिर आप लोग के साथ ही खाना खाऊँगी, ग्रुप सोच से अकेले ही खाना खाती हूँ। तो बोले बस भाभी आते हैं। तो शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधे, हरि हरि, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरी बात अधूरी रहेगी, पता है कल जब मैं आरफ को लेके दिखाने गई थी, तो कल जहाँ मैं मतलब कि जिस हॉस्पिटल में जहाँ गई थी मैं दिखाने, तो एक लेडी मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी। और मैं मतलब कि फिर उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने पूछा कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो उस लेडी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कहाँ देखा है आपने मुझे। तो मैं तो रीवा से हूँ और इंदौर में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो वो काफ़ी बोली कि मैंने आपको कहीं देखा है। बोली कि आप नीतू हो ना, नीतू हो ना। बोली हाँ मैं तो नीतू हूँ। तो कहीं ना आप नीतू भावेंद्र ब्लॉग करके यूट्यूब पे आपका चैनल है, चलाते हो। तो मैं बोली हाँ मैं नहीं मतलब कि हूँ। तो बोली मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपको देखती हूँ। और मेरी हिम्मत नहीं बोल रही थी कि आपसे बोले से। पता है मुझे उस चीज़ जब मतलब कि एक अलग सी खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई कि चलो इस अजनबी शहर में मतलब कि अभिषेक मुझे जानते हैं, लेकिन एक मेरी सब्सक्राइबर मिली और मुझे मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अजनबी मतलब कि मैं जिसको जानती नहीं हूँ और लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ की मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत खुशी भी हुई। और मैंने बोला कि थैंक यू, आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मेरा चैनल ऐसे ही मतलब आप लोग मुझे देखते रहिए, ऐसे ही मेरी जर्नी है। और वो बोली कि मैम आप जैसा ब्लॉग करते हो ना, नीतू बोली उन्होंने मुझे, नीतू जैसा आप बोलते हो ना, आप रियली ऐसे ही रहना। तो मैं बोली कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही शो कर रही हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। और मेरी जर्नी आप लोग ऐसे देखते रहिए और ऐसे ही प्यार इसने मुझे बस बनाते रहिए आप लोग। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट मुझे बहुत हुई और खुश भी बहुत हुई। फिर मैंने अभिषेक लोग से बताया, ऐसे गाड़ी में हम लोग बैठे थे तो ऐसी बात हुई, तो मैंने बोला कि अभिषेक जो लेडी मुझे मतलब कि जो मेरे पास बैठी थी, मैं जिससे बात कर रही थी, तो मेरी सब्सक्राइबर है। तो अभिषेक बोले सच भाभी? मैं बोली हाँ मेरी सब्सक्राइबर है और मुझसे बात की। तो बोले चलिए बहुत अच्छी बात है भाभी। तो इस चीज़ की खुशी मुझे बहुत हुई। और बस ऐसे प्यार स्नेह आप लोग मुझे बनाए रखिएगा। और मैं जैसी हूँ, मैं रियल वैसे ही हूँ, और ना मेरे अंदर कोई बनावटी है, ना छल है, ना कपट है। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। और उस चीज़ की मतलब कि मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हुई। और उनसे बात की और बोली चलिए, वो बोली ना कि बाय मैं आपका ब्लॉग देखती रहूँगी। तो बोली ठीक है। उनके मतलब जो मेरे साथ लेडी थी, उनके मतलब वो भी अपने बच्चों को दिखाने आई थी हॉस्पिटल, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। तो बोली कि मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो बोली मैं लोकल इंदौर की ही हूँ, यहीं की हूँ। तो बस हो गया और ज़्यादा बातें नहीं। फिर वो अपने मतलब कि बेटा बेटी को दिखाई और निकल गई। और फिर मेरा नंबर आ गया तो मैं चली गई।
तो उस चीज़ की खुशी मुझे बहुत हुई। तो मुझे देख कल सोचा कि मैं कल बताऊँगी आप लोगों को ब्लॉग में, लेकिन ध्यान नहीं आया। फिर आज अचानक भी बात कर रही थी तो मेरे ध्यान आया, तो बहुत खुश हुई इस चीज़ के लिए कि मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हुई, बहुत खुश भी हुई कि चलो जिस फील्ड में मतलब जिस काम में मैं हूँ लोग मुझे देख रहे हैं। और ऐसे सपोर्ट और प्यार ऐसे आप लोग बनाए रखिएगा। बस यही, अगर आप लोग यहाँ मेरी जर्नी देख रहे हो, आप लोगों ने मेरे जहाँ 2000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं ना, ये मतलब कि आप लोग देखते हो तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसे प्यार और स्नेह सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए, शुभ रात्रि।